मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और हमारे साथ है आज मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी। ढुमरी लोकसभा सीट से मुसलसल तीसरी मरतबा जीत हासिल की है और इस मरतबा 2 लाख से ज़ायद वोटों से जीत मिली है, जो तारीख़ी जीत है। मौलाना, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि तीसरी मरतबा आपने मुसलसल जीत हासिल की है। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपकी 3 सीट थी, उम्मीद थी कि इस मरतबा भी 3 सीट आपको मिल जाएगी 2014 की तरह, लेकिन आप 1 पर सिमट गए। ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यूपीए के साथ मैं गुज़िश्ता 9 साल से हूँ रिकॉर्डेड, और गुज़िश्ता 2 साल से जब से ये महागठबंधन बना हम उनके साथ में हैं। लेकिन महागठबंधन के नाम से हम लोग मीटिंगों में आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। आखिर में कई रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया, कुछ भी नहीं हुआ। और महागठबंधन के नाम से कुछ हुआ ही नहीं। यूपी सबसे बड़ा वो था, यूपी फैसला करता है। महागठबंधन नहीं बना, आज बंगाल में नहीं बना, बिहार में जाके जो हुआ तो उसका हाल जो हुआ आप लोगों ने देख लिया। तो इसलिए आसाम में नहीं हुआ। आसाम में हम लोगों ने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से कांग्रेस के साथ हमारा एक गठबंधन हो जाए, अलायंस हो जाए, और बातचीत भी चली। अच्छे लोग इसके अंदर कश्मीर हुए, बड़े से बड़े लोग जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं दिल्ली के अंदर, वो भी साथ में थे। बाकायदा हाथ मिलाया गया, जेंटलमैन प्रॉमिस हुआ कि आप जो है पहले फेज़ में अपना कैंडिडेट नहीं देंगे और हम आपको 3 सीट आपको छोड़ देंगे। तो हम खुश थे कि भाई 3 सीटों को फिर बात हो गई। आसाम के 2 बड़े जिम्मेदार, सबसे बड़े हो सकते, वो उस मीटिंग में थे। हमने लिखत पढ़त तो कहने लगे भाई लिखत पढ़त कोई चीज़ आउट हो जाएगी तो हमारे हिंदू वोटों के ऊपर असर पड़ेगा। तो हमको भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना था, उनको जिताना था। तो हमने 3 सीट के ऊपर सब्र कर लिया। लेकिन उनकी चालाकी ये रही कि पहले उनके 14 में से 8-9 सीटें जो है वो फर्स्ट फेज़ के अंदर थे। उन्होंने फर्स्ट फेज़ के अंदर लिया, हमारी मदद ली। एक जगह हमने फ़ोन करके, नहीं तो आज जो 2 जीत क्या है उन दोनों से भी आप लोग इंटरव्यू लेंगे, आएंगे के बाद यही लोग बता देंगे। तो उनसे पूछिए कि यूडीएफ ने आप लोगों के बदरुद्दीन साहब ने खुद कितनी मदद की। तो ये कहने पे मजबूर होंगे कि बदरुद्दीन साहब के बगैर इशारे के हम जीत नहीं सकते थे, हम हारे हुए थे। एक खबर आ रही थी कि भले ही आसाम में कांग्रेस ने आपके साथ अलायंस नहीं किया, लेकिन जो आपकी 3 सीट थी तो वहाँ पर उन्होंने अपने कमज़ोर कैंडिडेट उतारे हैं और राहुल गांधी का पैगाम था कि यूडीएफ के तीनों को जिताना है। बिल्कुल ये धोखा है। पैगाम था या नहीं था ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी जब नीचे के इतने बड़े लोग जो है वो बात कर रहे हैं। और हमको पूरा इत्मीनान था कि वो नहीं करेंगे, 3 सीट के ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, यही बात हुई। इसके ऊपर हाथ मिलाना हुआ, तीनों चारों पार्टी एक साथ में मिला के हाथ मिला के जेंटलमैन प्रॉमिस हुआ और ये वादा था कि हम तुम्हारे सामने। फिर उसके बाद वो 1-2 दिन के बाद पलटे और उन्होंने कहा भाई बिल्कुल नहीं देंगे तो हमारे हिंदू वोट जो है मार जाएंगे और ये मुसलमानों का पार्टी कांग्रेस मुसलमानों की हो गई, ये कह के हमको नुकसान लगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से अपने यहाँ आप हमारे सामने कमज़ोर कैंडिडेटों को दो। मान लिया उन्होंने, बाकायदा लिस्ट मंगाए, उन्होंने लिस्ट मंगाए, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुई कि ये या ये ऑल्टरनेट 2 आदमी का, इनमें से किसी को भी देंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे ही पहले का इलेक्शन हो गया और उनके लोग निकल गए, जो भी जीतना या हारना अल्टीमेटली वो हारे, तो वो होने के बाद उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, अल्लाह ने उनके साथ धोखा कर लिया। साफ सीधी बात कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, अल्लाह ने उनके साथ विश्वासघात कर लिया। मौलाना, एक तरफ आप बीजेपी को हराने के लिए आपने उसकी दुश्मनी मोल ली और दूसरी तरफ कांग्रेस पर आपने भरोसा किया, लेकिन उसने भी आपके साथ धोखा किया। तो आप खुद को भी कहाँ खड़े महसूस करो कि आइंदा कांग्रेस पर आप भरोसा करेंगे वहाँ? देखिए, आइंदा के बारे में हम इतनी जल्दी नहीं बोल सकते। अभी तूफ़ान का ज़माना है। अभी तूफ़ान के ज़माने में अक्लमंद लोग कहते हैं कि खम्बे से या किसी दरख्त से पकड़ के अपने आप को बचाओ पहले तूफ़ान से। इस वक्त जो हो गया वो हो गया, जो कुछ भी हुआ, एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलता। तो इस हिलवा हुआ, मिनिस्ट्री बन गई, कल मिनिस्ट्री का शपथ कराना होगा। तो हमारा ये कहना है कि भाई इसको नेगेटिव कोई ना ले। अच्छा नाज़रीन, मौलाना से मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एक मजबूत पार्टी मानी जाती है और 3 लोकसभा के मेंबर थे। एक बार पेटा से मौलाना की सीट थी, दूसरे करीमगंज से और ढुबरी से मौलाना खुद है। 2014 में 3 को जीत मिली थी, 2019 में सिर्फ 1 पर सिमट गए। मौलाना, 2019 का जो रिज़ल्ट आया पूरे मुल्क का, ये खिलाफ तवक्को है, हैरान करने वाला है। ऐसा कैसे आया? कुछ लोग EVM पर शक कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, अगर EVM पे हुआ है, बड़े लोग बात कर रहे हैं तो हुआ होगा। हम तो इस मामले में कोई टेक्निकल माहिर लोग नहीं है, लेकिन अगर गहराई के साथ देखा जाए तो कांग्रेस के लोगों ने भी जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से लड़ा, उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है।
बहुत बड़ा अंतर है। ये पहले से ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वाले माने हुए हैं, वो चाहे पैसे के एतबार से हो, चाहे पॉलिसी के एतबार से हो, चाहे किसी भी तरीके से जीतने वाले अंदाज से, जारहाना अंदाज से, मतलब एग्रेसिव अंदाज से इलेक्शन कांग्रेस वालों ने शायद कहीं भी नहीं लड़ा। आज 2 जगह सबसे मशहूर है इस वक्त जो रिपोर्टें आ रही है, अफसोस की बात है कि 2 चीफ मिनिस्टर, 2 के 2 बेटे खड़े हुए थे, उन्होंने 150 मीटिंगें की और उसमें आधे से ज़्यादा 78, 75, 79 मीटिंगें उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के अंदर किया। तो वहाँ कैसे जीतेंगे? नामुमकिन है। उनको तो अपने बेटे के अंदर, जब से सब मेरे यहाँ हमारे आसाम के जितने मतलब अच्छे वॉरेटर लोग थे, अच्छे बोलने वाले लोग थे, मैं अपने यहाँ किसी को नहीं लेके गया। मुझे अपनी जगह पे इतना एतमाद था, मैं खुद मेहनत कर रहा था। बीच बीच में जाके हमने इन लोगों की मदद की, 2-2, 3-3 दिन 12 हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम मैंने भोरपेटा में दिया। करीमगंज वालों ने हेलीकॉप्टर नहीं लिया तो बाई रोड वहाँ गए, वहाँ उनको टाइम दिया। अगर यही तरीका ये लोग अपनाए होते तो शायद राजस्थान से भी कुछ और सीटें निकल आती, शायद मध्य प्रदेश से कुछ और सीटें निकल आती। तो सुपरा साफ है राजस्थान में। बिल्कुल साफ। तो मौलाना ये बताइए कि ये कहा जाता है हिंदुस्तान में कि आप जैसे यूडीएफ है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, कि जो मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियाँ हैं, कहते अगर इनके कैंडिडेट मैदान में आएंगे तो हिंदू वोट पोलराइज हो जाएगा और मुसलमानों सार की हार हो जाएगी, वो जीत जाएंगे। तो इस इलेक्शन के नतीजे के बाद क्या लगता है कि वाकई बात एक मफरूज़ा है, इसमें कुछ दम है कि हिंदू वोट एक हो जाएंगे? तो मेरे ख्याल से कोई दम नहीं है। जो वोट देखिए, आज कांग्रेस को बड़पेटा में जितना वोट पड़ा वो 90% मुसलमानों का वोट पड़ा। हमारे कैंडिडेट को भी मिला, उनको भी मिला। वहाँ हिंदू होने का कोई मतलब उसका कोई असर नहीं हुआ। करीमगंज में जो हमारे कैंडिडेट के जितने वोट मिले वो 90% से ज़्यादा जो है मुसलमानों का वोट मिला। मेरे यहाँ तो मुझे मिला ही। मेरे अपने शहर में मुझे जो है वो 4-5 वोट मिले। एक बाजू में हमारा एमएलए है, वहाँ 3-4 वोट मिले अगर मुस्लिम भाइयों के। शायद वो गलती से पड़ गए, नहीं कह सकते इंटरनेशनली उन्होंने डाला। तो इस ना करने के बाद भी हमारा करीमगंज का सीट तो जीता हुआ था। प्लानिंग के साथ इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने जब देखा कि हम हार जाएंगे तो इन्होंने अपने वोट सारे के सारे ट्रांसफ़र बीजेपी को कर दिया कि तुम निकल के चले जाओ, लेकिन यूडीएफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इनका एक ही स्लोगन था, यूडीएफ को इस मरतबा ख़त्म करना है, मौलाना अजमल साहब को ख़त्म करना है। तो हमें आज तक यही नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है या हमारे बीजेपी वाले हमारे दुश्मन है। मौलाना अगर आसाम से निकल के बाहर बात करें पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में, तो जो ज़ातीवाद की सियासतियाँ हो रही थी, लालू यादव को भरोसा था यादव पर, उपेंद्र कुशवाहा को कुर्मी पर, सबको अपनी ज़ाति पर भरोसा था। लेकिन ऐसा लग रहा है, रिजल्ट बता रहा है कि एक तरफा वोट गया है हिंदुत्व के नाम पर, किसी ने भी सेकुलर पार्टियों को, गठबंधन को वोट नहीं किया। आपका क्या तजज़िया है इस बारे में? हमारे आसाम में जातिवाद वगैरह नहीं है, लेकिन बाहर का जो कुछ भी, क्योंकि मैं देवबंद में पढ़ा हुआ हूँ, मुरादाबाद में बहुत रहा हुआ हूँ, यूपी से हमारा एक गहरा ताल्लुक़ है, तो ये बात तो क्लियर है कि अब जातिवाद के ऊपर किसी को वोट नहीं मिलेगा। इसमें सब लोग वो हो जाए, चौकन्ने हो जाए और अपने अंदर जागरूकता पैदा करें कि जातिवाद का ये वोट मंदिर मस्जिद के नाम से भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ। मोदी जी वर्सेस अदर्स, सिर्फ एक मोदी जी की लहर थी और एक मोदी जी से कहीं भी कैंडिडेट को लोगों ने टीवी में दिखाया उस ज़माने में। तुम्हारे यहाँ कैंडिडेट कौन है नहीं बता पाते, वोट किसको दोगे? मोदी जी को देंगे, मोदी जी को। तो ये लोगों ने दिखाया। तो मोदी की लहर किस वजह से हुई? हिंदुत्व मजहब की वजह से या पाकिस्तान की वजह से? नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ भी कहें आज कि उन्होंने कोई काम किया नहीं किया, लेकिन उन्होंने घरों में, औरतों के दिलों में, जैसे आज क्या नाम है, जो सफाई अभियान जो उन्होंने चलाया, सफाई का जो चलाया, और उसमें खासकर जो टॉयलेट्स बनाए, स्वच्छ भारत अभियान, वो घर घर में पहुंच गया। गैस का मामला उन्होंने घर घर तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद रिपीट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन औरतों ने, मुस्लिम औरतों ने, मैं समझता हूँ जम के मोदी जी को वोट दिया, इसलिए कि उनके हित की बहुत से काम इन्होंने। आप कह रहे हैं मुस्लिम औरतों ने भी उनको वोट दिया है? आप ऑल इंडिया लेवल पे निकालिए, लोगों ने अच्छे खासा जम के वोट दिए, और वो चाहे किसी तरीके से भी उन्होंने मिटवेट किया। उनके लोगों का काम है, हमारे कार्यकर्ता लोगों को जो है मुतमईन नहीं कर पाए, और इश्यूज़ जो है वो आखिर में चलते चलते इशू कहाँ चले गए। राफेल से इशू चला, हुकूमत की कमज़ोरी का कोई इशू किसी ने उठाया ही नहीं। मोदी जी जितना बोलते रहे 2002 करोड़ नौकरी दे, कहाँ दिया उन्होंने? हाँ, तो इस किस्म की चीज़ें
GST के मामला किसने क्या बोला उसको समझाया लोगों ने। तो क्या इस इलेक्शन में माना जाए कि जो अपोजिशन था पूरा, राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश, ये सब जिन इश्यूज़ को उठा रहे थे वो आवाम के इश्यूज़ नहीं थे, सब नाकाम हुए अपनी सियासत में? मोदी जी ने बहुत ही चतुराई के साथ, ये सब छोटे बच्चे हैं उनके सामने, उन्होंने कहीं लॉलीपॉप दिखा दिया, कहीं वो अपनी ऐसी बातों में इनको उलझा दिया, और बातें बातें करने का तो जादूगर है वो शख्स, तो इसलिए ऐसा उलझा दिया, वो उसी जवाब में जल के रहे। असल इशू पर उनको आने ही नहीं दिया। जितना मैंने टीवी देखा उस ज़माने में बहुत कम मिलता था, रात को 1 बजे 1:30 बजे घर पहुँचे, आधा घंटा इधर उधर के देखे, उसके बाद सो गए, फिर सुबह के फिर दौड़ना सुबह। लेकिन हमने जो महसूस किया कि असल इशू के ऊपर मोदी जी ने आने ही नहीं दिया। किसी के मुँह से कोई बात निकल गई, उसी को लेकर वो 3 दिन चलते रहे, और उसको बिल्कुल अलग अंदाज से, हाँ मुझे गालियाँ दी गई, मुझे चोर कहा गया, गालियाँ गिना गिना के वो आदमी कह रहा है और लोगों को कर रहा है, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे, मैं तो हूँ ही गरीब आदमी, एक चाय वाले का बेटा, क्या कर सकता है। उससे लोगों के अंदर जोश पैदा किया। अच्छा, बीजेपी की जीत के बाद एक ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में या अक़लियतों में एक खौफ का माहौल है। पिछले 5 साल लिंचिंग होती रही, इस तरह भी एक महसूस हो रहा है। आप क्या पैगाम देंगे? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, मैंने यही कहा कि क्या हुआ, हमको अगर 2-4 मौजें छू गई, हमने मोड़ा है न जाने कितने तूफानों। हमारे बड़ों ने ऐसे ऐसे, एक मोदी जी नहीं, कम से कम हज़ार मोदी जी ज़माने में आते रहे, और हमारे काबिरीन ने उनका हिकमत के साथ मुकाबला किया, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल के मुकाबला किया, कुरान के ऊपर अमल किया। आज सबसे बड़ी बात है अफसोस कि मुसलमान मस्जिद से दूर हो चुका है, उसको अल्लाह के नबी के सुन्नतों से कोई वाबस्ता नहीं है, समझे कि नहीं। अगर ताकत है तो तुम्हारे पास ताकत भी नहीं है, तो कुछ तो ऐसा करो जिसकी वजह से तुम जीतो। कुरान जिन तरीके से जीतने की बात कहता है, दिलों को पहले जीतो, दिलों को पहले जीतो। आज मैंने समझता हूँ बड़े बड़े जहाँ हिंदू मुसलमानों के शहर मिले हुए थे, मुसलमानों को हिंदू भाइयों का 10 वोट भी नहीं मिला होगा। ये क्यों हो रहा है कि अखलाक हसना जो गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हमको जो मतलब रवादारी करने का हमको मैसेज मिला है, उसके ऊपर हम लोग अमल नहीं कर रहे। तो मोदी जी से मुसलमानों का कैसे ताल्लुकात रखना चाहिए? उनका जो बयान आया है कि सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास जीतना है, तो अब देखना ये कि विश्वास कितना जीतते हैं। विश्वास अच्छाई से जीता जाता है, बुराई से नहीं। ये कई और बात है कि छुट भैये, कुछ लोगों ने इससे पहले भी उनको बहुत बदनाम किया, इस मरतबा भी कोशिश करेंगे। अब हमको ये देखना है कि वो इन चीज़ों के ऊपर 5 साल का तजर्बा हो चुका है, वो इन चीज़ों ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे उनका मुहासबा करते हैं। अगर वो करेंगे तो मुसलमानों का एतमाद यकीनन ऑटोमेटिकली आ जाएगा उनके ऊपर। और मुसलमानों से मेरा ये कहना है कि भाई जल्दबाजी मत करो। गए मरतबा जैसे हम लोगों ने जल्दबाजी की, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला लेने में, फतवा देने में, लोगों को अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का नसीहत है कि जो है कभी अगर कोई नालायक आदमी भी अगर कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसको मान लो, पहले तस्लीम कर लो, और उसके बाद प्यार मोहब्बत में सब कुछ दुनिया का हल हो जाता है। एक आखिरी बात के आपके साथी हैं पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस मरतबा वो 1 से 2 हो गए हैं, 3 पर उनके नुमाइंदे थे, तो मतलब अच्छा उनका मुजाहरा रहा। तो आप लोग मिल करके आगे कुछ करेंगे साथ में? बड़ा सबसे पहले मैं आपके माध्यम से असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उनके जो साथी जीते हैं जलील साहब, उनको मैं बहुत आंतरिक अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें पूरी उम्मीद थी 3 सीट उनके आएंगी, किशनगंज की सीट भी उनकी आएगी, हमें पूरी उम्मीद थी। किशनगंज की पूरी दुनिया को उम्मीद थी, पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि वो जीतेंगे। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं जीते, उनके 3 आते, हमें अपने 3 सीट के ऊपर पूरा उम्मीद थी कि हम लोग जीत के आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी पार्लियामेंट में असद भाई, और हम हमेशा लड़ते ही रहे, अब इस मरतबा ताकत और बढ़ जाती। लेकिन उनका काम करने का अपना स्टाइल है, हमारा अपना काम करने का स्टाइल है। तो इसलिए अल्लाह ताला सबको ख़ासकर इस हुकूमत के साथ जो भी मुकाबला करना है वो हिकमत अमली से और कुरान से के सिवा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल के सिवा ये नामुमकिन है। ये थे मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने कहा कि इम्तियाज़ जलील की वजह से या ओवैसी साहब के 2 मेंबरान पार्लियामेंट की वजह से पार्लियामेंट में हमारी ताकत बढ़ी है, हमारी उम्मीद कुछ कम हो गई है, लेकिन हम लोग पहले से पूरी हिकमत अमली के साथ मुकाबला करेंगे। कुरान और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मुसलमानों को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, जो मुंतखब हुकूमत है उस पर भरोसा रखना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। मौलाना बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।